नमस्कार, मेरा नाम है शालू शाह और मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है हॉरर स्टोरी विद शालू शाह। तो चलिए, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का नाम है अकाल मृत्यु। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी आपको कैसे लगती है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अकाल मृत्यु उसे कहा जाता है जब किसी इंसान की समय से पहले मृत्यु हो जाती है और उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता। उनका शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा इस संसार में तड़पती रहती है और उन्हें कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। उनकी कुछ इच्छाएं अधूरी होने के कारण वो हमेशा अपने लिए एक नया शरीर ढूंढती हैं कि जिनके द्वारा वो अपनी इच्छाएं पूरी कर सके। यह कहानी हमें देहरादून से शीतल जी ने भेजी है। आरती, यह वो लड़की है जिसकी कार एक्सीडेंट में अकाल मृत्यु हुई थी। शीतल और आरती दोनों ही बहुत पक्की सहेलियां थी। ज़्यादातर वक्त दोनों का एक दूसरे के साथ ही बीतता था। आरती का एक अच्छे से घर में रिश्ता पक्का हो चुका था और कुछ ही दिनों बाद आरती की शादी होने वाली थी। घर में बहुत ही खुशी का माहौल था। तब इस दौरान आरती और आरती की माँ शादी की खरीदारी करने के लिए बाज़ार जाते हैं। दोनों बाज़ार में खूब खरीदारी करने के बाद घर वापस लौट रहे थे। आते आते आरती और आरती की माँ का एक कार एक्सीडेंट होता है, जिसमें दोनों की मृत्यु हो जाती है। और यह खबर घर पर पता चलते ही खुशी का माहौल एक मातम में बदल जाता है। आरती को अपनी शादी का बहुत ही चाव था। उसकी अकाल मृत्यु होने के कारण उसकी यह इच्छा अधूरी रह गई थी और उसकी आत्मा हमेशा वहीं भटकने लगी। कुछ लोगों ने आरती को छत से छलांग लगाते हुए देखा, तो कई बार वह सबको रात में शादी के जोड़े में नज़र आई, जिसके कारण लोगों के मन में एक डर बैठ गया था कि आरती हमेशा यहीं भटकती रहती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता गया और अब शीतल का भी रिश्ता पक्का हो चुका था। शीतल मन ही मन अपनी दोस्त आरती को बहुत याद करती थी और कभी अकेले में रोया भी करती थी। शीतल और सुशीला दो बहनें थीं। सुशीला शीतल से बड़ी थी और उसकी शादी पहले हो चुकी थी और सुशीला के दो बच्चे भी थे। अब घर पर शादी के सारे फंक्शन शुरू हो चुके थे। शीतल को हल्दी और मेहंदी लग चुकी थी। शीतल बहुत ही खुश थी और शाम को महिला संगीत था। सारे लेडीज़ संगीत में नाच गाना कर रहे थे। सारे बहुत ही खुश थे। लेडीज़ संगीत के दौरान शीतल के पति का फ़ोन आता है। तभी वहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा होने की वजह से शीतल को आवाज़ नहीं आती और शीतल फ़ोन लेके बाहर आंगन पर चली जाती है। वह बात कर कर फ़ोन काटती ही है, तभी उसे मानो ऐसा महसूस होता है कि ऊपर छत से कुछ आवाज़ आ रही है। जैसे ही उसने गर्दन ऊपर कर कर छत की तरफ देखा तो उसे वहाँ आरती नज़र आई। आरती बहुत ही भयानक लग रही थी और शीतल को देखकर हंस रही थी। तभी उसने छत से एकदम से छलांग लगाई और बिल्कुल शीतल के सामने आकर खड़ी हो गई और शीतल से बोली, शीतल, तेरी शादी हो रही है। इतना सुनने के बाद शीतल बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब शीतल की आँख खुली तो उसने देखा उसके चारों तरफ लोग खड़े हैं और भीड़ लगी हुई है। तब शीतल की माँ शीतल से पूछती है, बेटा क्या हुआ, तुम ऐसे अचानक एकदम से बेहोश क्यों हो गई थी? तब शीतल अपनी माँ से बोलती है, माँ, मुझे आरती दिखी थी। यह सुनकर सारे लोग चौंक जाते हैं। उनके आस पड़ोस में जो रहने वाले थे, फिर उन्होंने भी बोला कि हाँ बहन जी,
शीतल सही बोल रही है। हमने भी कई बार आरती को छत से छलांग लगाते हुए देखा है, कभी रात को उसे शादी के जोड़े में देखा है, वो यहीं भटकती रहती है। इतना सब हुआ ही था कि तभी आरती शीतल के अंदर बोलने लगी, जब मेरी शादी नहीं हुई तो मैं इसकी भी शादी नहीं होने दूंगी। मैं इसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। और फिर इतना बोलने के बाद ही शीतल एकदम से शांत हो गई और फिर से बोली, माँ क्या हुआ? मानो शीतल को पता ही नहीं चल रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। यह सब होने के बाद सभी अंदर बैठे ही थे। सबको अंदर गए हुए 2 मिनट हुए ही थे कि तभी शीतल एकदम से चिल्लाकर और ऊपर छत की तरफ भागती है। शीतल छत से नीचे छलांग लगाने वाली ही होती है, तभी उसके पीछे पीछे उसका भाई और पिता दोनों भागते हैं और वो शीतल को पकड़ लेते हैं। जैसे तैसे करके वो दोनों शीतल को नीचे लेकर आते हैं और आरती फिर से शीतल के अंदर बोलने लगती है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं इसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। तभी वहाँ आई एक औरत ने बोला, अरे तुम ऐसा करो, जल्दी से पास से उन औरत को बुलाकर लेके आओ जो माताजी की चौकी लगाती है। तब शीतल का भाई फटाफट से जाता है और उस महिला को लेकर आता है। जैसे ही शीतल उस महिला को देखती है, फिर से शीतल बोलने लगती है, नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं वापस कभी नहीं आऊँगी, मैं किसी को तंग नहीं करूँगी, मुझे जाने दो। तब वो औरत बोलती है, अच्छा तो तू ऐसे नहीं मानेगी, तू नहीं जाएगी ना यहाँ से, रुक तेरा अभी मैं उपाय करती हूँ। तूने अब इसे भी पकड़ लिया। और वो औरत माताजी के चरणों से लगाकर लाया हुआ भभूत शीतल को लगाती है और तभी शीतल एकदम से शांत हो जाती है और उसके गले पर भी एक काला धागा बांध देती है और शीतल के माता पिता को एक ख़ास बात बोलते हैं कि इसका ध्यान रखना, इसे 3 दिन तक घर से कहीं भी बाहर अकेला मत जाने देना और इसे घर पर भी अकेला मत छोड़ना, इसके साथ हमेशा रहना। इस सब के बाद शीतल सामान्य बर्ताव करने लगी और शीतल मानो ठीक हो गई। लेकिन जो घर का एक खुशी का माहौल था वो एक डर और उदासी में तब्दील हो गया। अब सारे सोने जा चुके थे। अब शीतल की माँ सुशीला से बोलती है, सुशीला तूने अब शीतल के साथ ही रहना है और तू अब उसके साथ सो जा। सुशीला कहती है, माँ आप बेफिक्र रहो, मैं शीतल के साथ ही रहूँगी। और दोनों बहनें साथ में सो गई। सुशीला भी बेफिक्र हो गई कि अब शीतल ठीक हो चुकी है। अब रात के लगभग 3 बज रहे थे। तभी सुशीला को एक आवाज़ आती है कि उसे बाहर से माँ बुला रही है। तब सुशीला बाहर जाकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं था और सुशीला को आवाज़ आती है। सुशीला को ऐसा महसूस हुआ मानो जैसे एक हवा का झोंका हो और तभी उस समय आरती ने हमेशा के लिए सुशीला के शरीर का चुनाव अपने लिए कर लिया था और अगले दिन शीतल की शादी हो गई। शीतल हंसी खुशी अपने ससुराल विदा हो गई और घर में सारे खुश थे कि बच्ची का सुख शांति के साथ विवाह हो गया। पर तब से सुशीला बीमार रहने लगी। शीतल की शादी के बाद सुशीला भी अपने ससुराल चली गई। वहाँ दिनों दिन उसकी सेहत गिरती गई और उसके शरीर में भी बदलाव आने लगा। सुशीला का शरीर अब एक सूखी लकड़ी के भांति हो चुका था और सुशीला को दबाव पड़ना भी शुरू हो गए थे। ऐसे ही वो कभी रात में अकेले बैठकर चिल्लाया करती तो कभी छत में भागती, कभी छत से छलांग लगाने की कोशिश करती। ऐसे ही समय बीतता रहा और एक दिन सुशीला की सास ने बोला सुशीला के पति से, यह कोई दवाइयों का उपचार नहीं है रे, सुशीला को कोई और परेशानी है। तब सुशीला की सास ने बोला, मैं किसी बड़े तांत्रिक को जानती हूँ, हम सुशीला को सुबह उनके पास लेकर चलेंगे
तब सुशीला का पति बोलता है, ठीक है माँ, हम सुबह होते ही वहाँ चलेंगे। लेकिन ज़्यादा समय बीतने के कारण आरती ने सुशीला के शरीर पर घर कर लिया था और वह उसके पूरी तरह से कब्जे में थी। उसी रात लगभग 3 बजे थे, तभी सबको एकदम चीख की आवाज़ आई ज़ोर से। सुशीला छत से छलांग लगा चुकी थी। तब सबने उठकर और फटाफट बाहर आंगन में आकर देखा तो सुशीला की लाश खून से लथपथ आंगन में गिरी हुई है। आखिरकार आरती सुशीला को अपने साथ ही लेकर गई। आज भी उसकी आत्मा वहीं भटकती है और अपने लिए एक नए शरीर की तलाश करती है। तो चलिए, आज की कहानी यहीं पर ही समाप्त होती है। आपको कहानी सुनकर कैसे लगा, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री श्याम।